नमस्कार, विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है बूंदी जिले से। अपने अंतकाल खुलवाने नियुक्त खातेदारी हक प्राप्त करने के लिए 26 वर्ष से जिला प्रशासन की चौखट पर किसान चक्कर लगा रहा है, पर नहीं हुई कोई सुनवाई। ये मामला है बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र का। इंद्रगढ़ कस्बे के किसान गिरधारी लाल कहार, पिता किशन गोपाल जी कहार, वार्ड नंबर 4 काला माल इंद्रगढ़ अपने अंतकाल खुलवाने नियुक्त खातेदारी हक प्राप्त करने के लिए 26 वर्ष से जिला प्रशासन के चौखट द्वार पर चक्कर काट रहा है। उसके बावजूद भी न्याय की गुहार के लिए राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री सहित संबंधित अधिकारियों से अंतकाल खोलने व खातेदारी का हक प्राप्त करने के लिए गुहार लगाई है। इंद्रगढ़ 16 फरवरी 2022 को इस संवाददाता के लिए प्रार्थी गिरधारी लाल कहार ने बताया कि मैं पूर्व से अब तक प्रशासन से न्याय कर चाहता हूं, जो गुहार पत्र लगाता रहा हूं। उसी दस्तावेज को लेकर तहसीलदार इंद्रगढ़ के पास अपनी गुहार लेकर गया। सही लाल जी ने मुझे संतुष्ट न करके अब पूर्व तहसीलदार और तहसील प्रशासन के पास जाने का फरमाया और कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान वही करेंगे, उन्हीं के पास जाइए। इस बात पर इस संवाददाता ने तहसीलदार साहब से फोन पर सफाई जाने की बातचीत की। तहसीलदार साहब ने बताया कि मैंने जो रास्ता बताया और सही तो है, लेकिन प्रार्थी के दिमाग में वह बात बैठी नहीं। इसका तो मैं भी क्या करूं? फिर भी मैं आपसे भी बता रहा हूं कि पूर्व की भांति नए सिरे से संबंधित अधिकारी न्यायालय में बूंदी से अपील दरख्वास्त करके आदेश करवा कर इंद्रगढ़ तहसील में पेश करे, तो मौका स्थिति के अनुसार मैं प्रार्थी के हित में कार्रवाई करके प्राची को संतुष्ट करने का प्रयास करूं। इन सब पर तथ्यों के बारे में पीड़ित किसान गिरधारी लाल कहार से रूबरू होते हुए विश्वनायक इंडिया न्यूज चैनल से हमारे संवाद प्रतिनिधि दुर्गा शंकर पुरोहित की एक खास रिपोर्ट। देखते रहे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर और अन्य नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। गिरधारी लाल जी, आपकी क्या पीड़ा है, बताने का श्रम करें। मेरी ये परेशानी है कि मेरे पिताजी ने वसीयत कर रखी है मेरे नाम पर ज़मीन की। उनके बाद में ज़मीन का वारिस मैं हूँ और उस वसीयत के हिसाब से भी मेरी ज़मीन को इंतकाल पोती खुलवा के खाता लगाना चाहता हूँ। और सन 2 से जब मेरे पिताजी सन 95 में एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद में तहसील के द्वारा मेरे पूरे परिवार के खाते लगी हुआ 18 आदमियों के। तो मैंने कलेक्टर साहब के पास वसीयत के हिसाब से अपील करके और वो खाता उन्होंने सबका निरस्त कर दिया। कलेक्टर साहब ने इसमें लिख दिया कि भाई जो भी खाता लगाया गया है इसको निरस्त करके नए सिरे से इसकी सुनवाई करके और इसके खाता लगाया जाए। मैंने सन 5 में आवेदन लगाया तहसील में। सन 5 में तहसील में आवेदन लगाया। 2 साल तक मैंने सबको नोटिस दे के बुलाया, कोई भी नहीं आया। किसी का कोई एतराज़ नहीं, किसी की कोई आपत्ति नहीं है। और 2 साल तक मैंने तारीख पे से शादी है उसमें तारीख तहसील में, पुरानी तहसील में। उसके बाद में सन 15 में मैंने फिर आवेदन लगाया। फिर सन 19 में फिर मैंने आवेदन लगाया, तो वो कानूका साहब के पास ले जाती है। कानूका साहब उसको नहीं बनाते, पटक देते हैं। फिर आज मैं तहसील में गया, पूरे डॉक्यूमेंट लेके पटवारी जी ने उसमें रिपोर्ट में लिख दिया और भाई इस वसीयत के हिसाब से इसके खाता खुलवाना चाहता है तो इसका खाता खोला जाए। मैं तहसीलदार जी के पास गया। तहसीलदार जी से मैंने कागजात दिखाए। तहसीलदार जी ने कहा कि भाई मैं इसका क्या करूं। मैंने कहा साहब ये मैंने कहा मेरे फेवर में खाता खुलवाना है और आप ये डॉक्यूमेंट मेरे देख लीजिए और इसके हिसाब से आप जो भी हो उसके जिम्मेदार में हूँ। मैंने शपथ पत्र लगा रखा है भाई, अगर फर्जी काम करा रहा हूँ उसका जिम्मेदार में हूँ, फर्जी वसीयत तो उसका जिम्मेदार में हूँ, फर्जी कलेक्टर साहब का जो भी उन्होंने फैसला लिया उसका जिम्मेदार में हूँ। तहसीलदार जी ने ये जवाब दिया कि वकील को लेके आओ। मैंने कहा साहब हम गरीब आदमी हैं, वकील को कहाँ से लेके आएंगे, हम जनप्रतिनिधि आदमी, हम भी आपसे बात कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि पुराने तहसीलदार के पास जा, जिसके पास तेने आवेदन लगाया ना उसके पास जा, वही तेरा काम करेगा, मेरे पास आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो तेने जो कागज़ लेके आए ना उसकी वैलिडिटी खत्म होगी। तो सरकारी कागज़ हैं साहब, उसकी क्या वैलिडिटी खत्म हो जाती है, वैसे तो उसकी वैलिडिटी खत्म होगी। कलेक्टर साहब है जो उन्होंने लिख कर दे रखा है, बेकायदा मोहरें लग रही हैं उनकी कागजातों पे, उनकी वैलिडिटी खत्म होगी। तहसीलदार जी ने सबकी वैलिडिटी खत्म कर दी और मुझे अच्छा बुरा बुला के भगा दिया।
अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ तो क्या करूँ। अब आपके आगे की क्या सोच है, आप इसके लिए कहाँ जाना चाहते हैं, अब क्या कार्रवाई आगे की